हजरात, चूंकि वक्त काफ़ी कम है और हमें पूरे जो भी इस महफिल के तकरीबन गुलपोशियों का जो सिलसिला है उसको पहले ही मरहले में निपटने की हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुक्म दिया है। इस सिलसिले में मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मुफ्ती अनस साहब लातूर, मुफ्ती अनस साहब, मौलाना मुफ्ती अनस साहब चिश्ती साबरी, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी गुलपोशी की जाएगी। हमारी फहरिस्त में जो मुफ्तियान इकराम हैं जिनकी हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी अमल में लाई जाएगी, उनमें मौलाना मुफ्ती अनस साहब लातूर, हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से आपकी शॉलपोशी और गुलपोशी अमल में लाई जाएगी और साथ में एक मोमेंटो भी दिया जा रहा है। इनके बाद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब चिश्ती साबरी से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी भी गुलपोशी की जाएगी। मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, इसके बाद मुफ्ती तंजीम आलम कासमी साहब चिश्ती साबरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी गुलपोशी की जाएगी। मुफ्ती तंजीम आलम साहब कासमी चिश्ती साबरी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से शॉलपोशी और गुलपोशी अमल में आई है और उन्हें मोमेंटो से सरफराज किया गया है। इसके साथ साथ आपके हमारे जाने पहचाने खानका के मुखर्रिर मौलाना मुफ्ती तंजीम आलम साहब चिश्ती साबरी की हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी और शॉलपोशी अमल में लाई जा रही है। मुरीद बासफ़ा हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से शॉलपोशी और गुलपोशी अमल में लाई जा रही है और उन्हें मोमेंटो से सरफराज किया गया है। इसके बाद मुफ्ती असलम चिश्ती साबरी साहब हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से इनकी भी गुलपोशी अमल में लाई जाएगी। मुफ्ती असलम चिश्ती साबरी साहब। मुफ्ती असलम चिश्ती साबरी साहब के बाद अंदोरा से ताल्लुक़ रखने वाले शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद गौस साहब चिश्ती साबरी से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी तैयार बैठे ताकि आपका नाम जैसे ही आए आप फौरी हज़रत हाफिज़ साहब की दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हाजिर हो सकें। अगर जनाब शकील साहब चिश्ती साबरी तशरीफ लाए हैं तो उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो भी आ जाएं। जनाब वसीम साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो भी तशरीफ ला लें। मौलाना मोहम्मद गौस साहब चिश्ती साबरी शेखुल हदीस अंदोरा से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से मौलाना मोहम्मद गौस साहब चिश्ती साबरी शेखुल हदीस अंदोरा से की गुलपोशी और शॉलपोशी अमल में लाई गई है और उन्हें मोमेंटो से भी सरफराज किया गया है। इनके बाद जनाब वसीम साहब औसा वसीम साहब को हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से शाया पहनाया जा रहा है, उनकी गुलपोशी अमल में लाई जाएगी और इसके साथ ये हो गए। मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब
जनाब अब्दुल गफूर साहब इंजीनियर, जनाब अब्दुल खादर साहब इंजीनियर से दरखास्त करता तशरीफ लाएं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जनाब अब्दुल खादर साहब इंजीनियर, जनाब अब्दुल खादर साहब और अब्दुल गफूर साहब ये दो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस मस्जिद के तीसरे फ्लोर की तामीर और फिर तज़ीन नौ के कामों में अपनी खिदमात अंजाम दी। इन दोनों की हज़रत हाफिज़ साहब की दस्ते मुबारक से गुलपोशी अमल में लाई जा रही है। मुरीद बासफ़ा हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जनाब अब्दुल खादर साहब इंजीनियर, जो मस्जिद के तीसरी फ्लोर की तामीर के सिलसिले में अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की हिदायत के ऐन मुताबिक इन असहाब ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। बड़े ही सलीके के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ इन हजरात की खिदमत को हज़रत हाफिज़ साहब ने, देखिए ये भी बड़ी हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतें हैं कि काम करने के बाद ऐसे लोगों को जो बहुत मुखलिसाना तरीके से पूरी अकीदत के साथ, पूरी मोहब्बतों के साथ काम करते हैं, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें भरे मजमे में इज्जतों से नवाज देते हैं। उनके एजाज में उन्हें गुलपोशी की जाती है, उन्हें इनाम व इकराम से सरफराज किया जाता है। यह हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की बरसा बरस से ये मिशन रहा है कि लोगों की हौसला अफजाई की जाए। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के इस मिशन में शामिल जो लोग होते हैं, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया उनके ताल्लुक से जिस तरीके से भी उन्हें इनाम व इकराम से नवाजना हो, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपनी पूरी कोशिशें करते हैं। आज भी जनाब अब्दुल खादर साहब इंजीनियर जो हमारी इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं, इंजीनियरिंग एक इंजीनियर के तौर पर जिस तरीके की खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उन्हें शाया पहनाया है, उन्हें उनकी गुलपोशी की गई है और उन्हें मोमेंटो से सरफराज किया गया है। मोमेंटो भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मोमेंटो है। जिस तरीके से इन्होंने अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने का काम किया है, हज़रत हाफिज़ साहब जो लोगों के दिलों को खूबसूरत बनाते हैं, इन्होंने भी खूबसूरत बनाने का काम किया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मोहब्बत के साथ हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया अब्दुल खादर साहब इंजीनियर को बगलगीर होकर उन्हें मुबारकबाद और उन्हें ढेर सारी दुआओं से सरफराज कर रहे हैं। अब आइए हज़रात, एक ऐसा दोस्त जिसने दोस्ती में भी कभी अपनी नजर उठाकर अपने शेख को, अपने दोस्त को नहीं देखा, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ दोस्ती का हक अदा किया है। मेरी मुराद उस दोस्त है हज़रत हाफिज़ साहब का। आप ये सुनकर हैरत करेंगे, हज़रत हाफिज़ साहब का दोस्त कौन है? पूरे तो मुरीद है, अक्सर हम मुरीद ही कहते हैं, लेकिन ये दोस्त कौन है? आज उस दोस्त को भी देख लीजिए। वो दोस्त है जनाब सरवर अजीज चिश्ती साबरी। मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। 25 साल पुरानी दोस्ती है ये दोस्ती इतने दिनों से पर्दे में आपके सामने नहीं आई थी। आज इस दोस्ती को भी देख लीजिए। हज़रत हाफिज़ साहब ने इस दोस्ती से भी पर्दा उठाकर आपको बताया है कि 25 साल का ये दोस्त जिसने पूरी अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ, हर तरीके से अपने दोस्त की जिस तरीके से यहाँ तक के बातचीत के दौरान भी अपनी नजरें झुकाते हुए रखी, आज उस दोस्त को, उस बादब दोस्त को आपके सामने पेश किया जा रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जो मुशफ़िक़ाना, जो दोस्ताना, जो मुखलिसाना हर तरीके से जो कोशिश हज़रत हाफिज़ साहब की होती है, आज उस कोशिश का एक हिस्सा आपकी नजर के सामने है। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जनाब अजीज चिश्ती साबरी, सरवर अजीज चिश्ती साबरी साहब को शाया पहनाए हैं, उन्हें मोमेंटो से सरफराज किए हैं। मैं अब और एक इंजीनियर जनाब गफूर चिश्ती साबरी साहब, जनाब अब्दुल गफूर साहब चिश्ती साबरी, अब्दुल गफूर साहब खादर साहब तशरीफ लाइए। दोनों बाजू आप लोग ठहर सकते हैं। हज़रत हाफिज़ साहब के साथ एक तस्वीर आप लोगों की होनी चाहिए। रात और दिन एक करके हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के कदम से कदम मिलाते हुए, हर हुक्म की फौरी तामील करते हुए, जिस तरीके से अपनी मुरीदी के साथ अपने जो प्रोफेशन है उसका भी हक अदा करने की इन दोनों इंजीनियरों ने कोशिश की है।
फ्री खिदमत अंजाम दी है। ये हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की लोग ये चाहते हैं कि रोज हाफिज़ साहब की एक झलक देखी जाए, हज़रत हाफिज़ साहब से दुआ लेते हुए हज़रत हाफिज़ साहब का सर पे हाथ रख लिया जाए। लेकिन इनकी भी क्या किस्मत है कि ये दोनों रोज हज़रत हाफिज़ साहब की नजर में रहते थे, सुबह हो शाम हो रात हो, हर तरीके से ये दोनों साथ में रहा करते थे। हज़रत हाफिज़ साहब के पूरे मशवरों से इस्तेफादा करते और ये भी दंग रहते थे कि हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, लेकिन हज़रत हाफिज़ साहब ऐसा मशवरा देते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग कहाँ गई हमें खुद पता नहीं चल रहा है। ऐसे हज़रत हाफिज़ साहब के मशवरों से इस्तेफादा इन्होंने किया है। जनाब अब्दुल गफूर साहब चिश्ती साबरी की हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी और शालपोशी शाया पहनाया गया है और उन्हें मोमेंटों से सरफराज किया गया है। अब ये दोनों इंजीनियरों के साथ एक खूबसूरत तस्वीर अपने शेख तरीक़त के साथ इनकी ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों इन लोगों के लिए हज़रत हाफिज़ साहब की हर मजालिस में दुआ थी कि सिवाय इतवार के इनको हर रोज काम मिले, सिवाय रोज के हर रोज अल्लाह इन्हें काम से सरफराज करे। तो हज़रत हाफिज़ साहब की ढेर सारी दुआओं के साथ आज जो है ये हमारे सामने है। हज़रत हाफिज़ साहब के इंजीनियर्स की जनाब अब्दुल गफूर साहब इंजीनियर की जनाब आजम साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं। इनके साथ जनाब अब्दुल कादिर साहब की भी जनाब आजम साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया लोगों के दिलों को खूबसूरत बनाते हैं, अल्लाह के जिक्र से सजाते हैं और अल्लाह के इस घर को भी खूबसूरत बनाने का काम जब किया तो दो ऐसे शेरों को लेकर हज़रत हाफिज़ साहब ने काम किया कि इन दोनों के खुलूस को और मोहब्बत जो अपने शेख के सामने इनका था उसके लिए हज़रत हाफिज़ साहब की ढेर सारी दुआएं इनके साथ हैं। आइए हज़रत, अब मैं जनाब अब्दुल जलील साहब एडिटर रोजनामा मुंसिफ से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। गुनागुन मसरूफियात के बावजूद जनाब अब्दुल जलील साहब चिश्ती साबरी जो हज़रत हाफिज़ साहब के मुरीद बासफा हैं तशरीफ लाएं। मैं दरखास्त कर रहा हूं हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि जनाब अब्दुल जलील साहब एडिटर रोजनामा मुंसिफ की अपने दस्ते मुबारक से उन्हें शाया पहनाएं और उनकी गुलपोशी फरमाएं और उन्हें मोमेंटो सबसे सरफराज करें। जनाब अब्दुल जलील साहब ने सच्चाई को आवाम तक पहुंचाने के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उनके इस एवज उनके हौसला अफजाई के लिए फरोग सहाफ़त अवार्ड से उन्हें सरफराज करने का फैसला किया और आज आपके सामने उन्हें फरोग सहाफ़त अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। मैं दरखास्त कर रहा हूँ हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो उनकी गुलपोशी फरमाएं और उन्हें फरोग सहाफ़त अवार्ड से नवाजें। जनाब अब्दुल जलील साहब, आपने देखा होगा रोजनामा मुंसिफ में हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुख्तलिफ मज़ामीन जिन्नात, जादू और नजर लगना, हकीकत या अफसाना पर मबनी मुसलसल मज़ामीन जनाब अब्दुल जलील साहब ने अपने पोशी और शाये के साथ एक मोमेंटो दिया जा रहा है। अब आइए मैं दरखास्त कर रहा हूँ जनाब इरफान चिश्ती साबरी साहब हाल मुकीम तुर्की से कि तशरीफ लाएं। इरफान साहब बड़े मुखलिसाना कोशिशें हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद बासफा की हैसियत से हमारे सामने मौजूद रहते हैं और हर वक्त महफिलों में भी जो हफ्तावार महफिलें हैं उसमें भी इनका ताउन हुआ करता है और आज भी हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दुआओं के साथ इन्हें शाया पहनाया जा रहा है और इनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें भी मोमेंटों से सरफराज किया जा रहा है। जनाब इरफान खान साहब को हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी की गई है, उनके फर्जन की भी गुलपोशी की गई है। इसके साथ साथ हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से इरफान खान साहब को तोहफा दिया जा मोमेंटो दिया जा रहा है। अब आइए हज़रत, हमारे उस पीर भाई की बारी है जिन्हें देखते ही हमारे चेहरों पे हंसी नमूदार हो जाती है, जिन्हें जी हाँ अब दिल थाम के बैठिए मेरी बारी आई। जनाब मुजीब चिश्ती साबरी साहब जिन्हें हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने मदीने के कबूतर का खिताब दिया और फिर बाद में मरकज के कबूतर का खिताब दिया है। उसी कबूतर, वो कबूतर जो सब्ज़ गुंबद के साए में रहता है, यहाँ ये कबूतर अपने शेख के साए में रहता है। ये शेख के साए में रहने के कई फायदे हैं इस कबूतर को हासिल है। हज़रत हाफिज़ साहब की बेपनाह मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ उन्हें नूरे नजर अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है। ये नूरे नजर अवार्ड के मुस्तहिक करार पाए हैं, इन्हें हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने पीर भाइयों में, पीर भाइयों के इंतहाई नूरे नजर बने हुए हैं। इस बात से हज़रत हाफिज़ साहब ने इन्हें नूरे नजर अवार्ड से सरफराज किया है और इनकी गुलपोशी की जा रही है। साथ में इन्हें एक मोमेंटो से भी सरफराज किया जा रहा है।
ये नूरे नजर अवार्ड वाकई अपने शेख के नूरे नजर है, पीर भाइयों के भी नूरे नजर बने हुए हैं। हर शख्स इन्हें देखकर हंसना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है। अब आइए एक और पीर भाई जो हज़रत हाफिज साहब के मुरीद भी हैं और इस कॉलोनी के सदर भी हैं। हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद होना कॉलोनी के सदर होने से ज्यादा फख्र की बात है। और कॉलोनी के सदर हैं, लेकिन ये इनका कहना था नूर कोहे नूर कॉलोनी का नूर बना हूं तो हाफिज साहब की नजर से बना हूं। यकीनन हज़रत हाफिज साहब की इन्हीं मोहब्बतों के साथ उन्हें शाया पहनाया जा रहा है। हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से इनकी शॉल पोशी की जा रही है और इन्हें मोमेंटो से भी सरफराज किया जा रहा है। कोहे नूर अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है। इन्हें कोहे नूर अवार्ड से हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से सरफराज किया जा रहा है। अब आइए हज़रात, अब मैं जनाब नईम चिश्ती साबरी साहब से दरख्वास्त करता हूं, जो एल्युमिनियम वर्क के लिए इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, दरख्वास्त कर रहा हूं। इन्हें देखकर पहले कोई भी कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन एल्युमिनियम का जब इन्होंने काम किया तो दूसरे पीर भाइयों ने कहा कि भाई मार्केट में अच्छी हवा है इनकी, तो इनके लिए मैं कम कद हूँ, मगर जब भी खदावर बात करते हैं मैं वो झुककर बात करते हैं, मैं तनकर बात करता हूँ। जनाब नईम चिश्ती साबरी साहब को हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से शालपोशी और गुलपोशी की गई है और एक मोमेंटो से भी सरफराज किया गया है। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से उन्हें ढेर सारी दुआओं के साथ ये अवार्ड हासिल किया गया है। जनाब उस्मान चिश्ती साबरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो उस्मान भाई कैटरिंग दरख्वास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से जनाब आरिफ कमाल साहब चिश्ती साबरी, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, शायद वो बाहर हो, हमें हमारी नजरों से ओझल हो, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि आवाज आप तक पहुंच रही है तो बराए मेहरबानी मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएं। जनाब उस्मान साहब चिश्ती साबरी, मोहतरम डॉक्टर मुनीब साहब चिश्ती साबरी, मुरीद बासफा हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया कि हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से उन्हें शाया पहनाया जा रहा है और उनकी गुलपोशी की जा रही है। मोहतरम डॉक्टर मुनीब चिश्ती साबरी साहब हज़रत हाफिज साहब ढेर सारी दुआओं के साथ उन्हें गुलपोशी किए हैं। आइए हजरात, आज की जो महफिल नात है, उमूमन हमारे इस मरकज की जो महफिल नात हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया की निगरानी में होती है। आज जनाब मौलाना एजाजुल हक साहब कासमी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया की निगरानी में ये महफिल नात हो रही है। फोटोग्राफर साहिबीन का इसरार है कि चूंकि ये तमाम साहिबीन जो हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी इनकी तय पाई है, उनके साथ एक ग्रुप तस्वीर ली जाए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ साहिबीन से जो हज़रत हाफिज साहब के दस्ते मुबारक से गुलपोशी अंजाम दी हुई है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएं ताकि एक ग्रुप तस्वीर हज़रत हाफिज साहब के साथ अंजाम पा सके। जल्दी जल्दी आप आगे आते जाएं और एक ग्रुप तस्वीर के साथ बिल्कुल हज़रत हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुबारक से उन लोगों की गुलपोशी अंजाम दी गई जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर और तज़ीन नौ में अपने पूरे तरीके के साथ, पूरी जो है तुंदही के साथ, पूरे इखलास के साथ उन्होंने शाये की है। हज़रत हाफिज साहब अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ उनसे बगलगीर हो रहे हैं। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हाफिज अब्दुल शुक्र साहब चिश्ती साबरी से कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज अब्दुल शुक्र साहब चिश्ती साबरी फैब्रिकेशन के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी है बड़े खूबसूरत अंदाज में।
जनाब अब्दुल जलील साहब चिश्ती साबरी अपने शेख तरीक़त हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की गुलपोशी कर रहे हैं। जनाब अब्दुल हाफिज अब्दुल शुक्र साहब मुरीदे बासफा हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया फैब्रिकेशन वर्क के लिए हुस्न खिदमत अवार्ड से इन्हें सरफराज किया जा रहा है। इनके साथ इनके भाई जनाब अब्दुल खादर साहब चिश्ती साबरी से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब हाफिज अब्दुल शुक्र साहब चिश्ती साबरी की हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से शॉल पोशी की जा रही है, गुलपोशी की जा रही है। फैब्रिकेशन वर्क बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं जो 2 गेट्स लगे हैं उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ। ये अलग बात है कि काम हम करते हैं, मशवरा हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का होता है, दुआएं हज़रत हाफ़िज़ साहब की होती हैं कि हम लाख चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे शेख की नजरें और तवज्जुहात उसमें शामिल न हो। इसी तवज्जुहात के साथ जनाब अब्दुल शुक्र साहब ने ये खिदमत फैब्रिकेशन वर्क को बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया है। बड़े शुक्रिया के साथ आपकी गुलपोशी और शॉलपोशी की जा रही है और आपको मोमेंटों के साथ सरफराज किया गया है। हज़रत हाफ़िज़ साहब बगलगीर होकर आपको मुबारकबाद और दुआओं से नवाज रहे हैं। जनाब कलीम चिश्ती साबरी साहब इलेक्ट्रिशियन से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। कलीम चिश्ती साबरी साहब ने बड़ी तुंदही के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने शेख की मोहब्बत में पूरी अकीदत के साथ इलेक्ट्रिशियन का जो काम किया है वो तन्हा काम किया है। और खास बात यह है कि आप साहिब औलाद से सरफराज होने वाले हैं, वो भी हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं से, तो इसी खुशी में वो और मजीद बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे और हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं के साथ उन्होंने ये पूरा काम बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया है। हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी अमल में लाई जा रही है और उन्हें एक मोमेंटो से सरफराज किया जा रहा है। अब जनाब मोहम्मद अमजद चिश्ती साबरी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ, कारपेंटर जनाब मोहम्मद अमजद चिश्ती साबरी साहब। हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इन्हें नंबर 1 कारपेंटर से के अवार्ड के खिताब से सरफराज किया है। बड़ी खामोशी के साथ किसी भी तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता, बड़ी खामोशी के साथ इन्होंने हज़रत हाफ़िज़ साहब के दिल पर ये चढ़ गए हैं। अमजद चिश्ती साबरी साहब कारपेंटर हैं, ये बहुत खूबसूरत काम इन्होंने अंजाम दिया है। हज़रत हाफ़िज़ साहब की ढेर सारी दुआओं के साथ इन्हें भी हुस्न खिदमत अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है। जनाब अमजद चिश्ती साबरी साहब की हज़रत हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से शॉलपोशी गुलपोशी अमल में लाई जा रही है। जितनी भी मस्जिद के अतराफ जो काम देख रहे हैं आप कारपेंटर का, ये इन्होंने तन्हा अंजाम दिया है। इसकी मसरत में इनकी हौसला अफजाई के लिए हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया शॉलपोशी और गुलपोशी के साथ उन्हें एक घड़ी का तोहफा भी दे रहे हैं। ये भी हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इखलास है। देखिए लोग खाना नहीं खिलाते, मजदूरी देते हैं, मजदूरी में से भी मजदूरी काट लेते हैं, 2 घंटे 4 घंटे की ताक़ीर होती है, लेकिन कुर्बान जाइए अपने शेख पर कि जहाँ पे 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, फिर मजदूरी भी पूरी मिल रही है, वो भी मजदूरी भी मिल रही है तो शेख के हाथों से मिल रही है, तो फिर उनके साथ काम भी कैसे हो सकता है। आप देखिए मुखलिसाना कोशिशें कैसी होती है। हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की इन कोशिशों के साथ, दुआओं के साथ इन्हें शॉलपोशी और गुलपोशी से नवाजा गया है। अब जनाब अब्दुल खादर साहब, इन्होंने भी फैब्रिकेशन में बहुत माविनत की है, बहुत बेहतरीन काम अंजाम दिया है, खामोशी से काम अंजाम दिया है, अपनी शेख की मोहब्बत में पूरे खुलूस दिल के साथ काम अंजाम दिया। इनकी हौसला अफजाई के लिए हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया इनकी शॉलपोशी और गुलपोशी फरमा रहे हैं और इसके साथ साथ इन्हें दस्ती घड़ी का तोहफा भी दिया जा रहा है। अब जनाब यूसुफ चिश्ती साबरी साहब बड़े छुपे हुए हैं, किचन के इंचार्ज हैं, मरकज़ खिदमत खल्क़ जो मदरसा हज़रत हाफ़िज़ साहब की निगरानी में चलता है, उस मदरसे के मतबख के इंचार्ज हैं, बड़ी खामोशी के साथ खिदमत अंजाम देते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब यूसुफ चिश्ती साबरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हाफ़िज़ साहब के दस्ते मुबारक से आपकी शालपोशी और गुलपोशी अमल में लाई जा रही है।
इनके बाद जनाब मोहम्मद सिराज साहब चिश्ती साबरी से दरखास्त करता हूँ, ये पेंटर हैं, ये मस्जिद में जो काम देख रहे हैं यहाँ पेंट का, ये उन्हीं के हाथों से किया गया है। मैं दरखास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और सब के सब अकीदत में डूबकर अपने शेख तरीक़त से, ऐसा नहीं है कि अकीदत में डूबे और इनकी मजदूरी गायब हो गई है, मजदूरी का पूरा ख्याल किया गया है और फिर साथ में 2 वक्त का खाना भी और फिर पूरी मोहब्बतों के साथ, पूरी दुआओं के साथ। ऐसा कोई मजदूर नहीं होगा जिसको इतनी मोहब्बतें मिली होंगी, इसको इतनी दुआएं मिली होंगी और वो फिर काम कर रहा होगा पूरी अंदर खूबसूरती के साथ। तो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतों में, अकीदत में इन्होंने काम किया है और पूरे हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इन लोगों की जो मजदूरियां हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से दी है। देखने वाला दंग हो जाए, मार्केट का रेट अलग है लेकिन हाफिज़ साहब इन्हें दे रहे हैं। तो ये हज़रत हाफिज़ साहब का खूबसूरत दिल है जो अल्लाह ने हज़रत हाफिज़ साहब को नवाजा है। जब भी धड़कता है मुरीदीन के लिए धड़कता है, उनकी अच्छाइयों में धड़कता है, उनके हर वक्त उनके लिए उठते हुए हाथ दुआ के लिए उठते हैं। ये मेरे और आपके शेख का सबसे बड़ा कारनामा है। मैं जनाब मोहम्मद सिराज साहब चिश्ती साबरी से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब के दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुबारक से उनकी शालपोशी और दिलपोशी की जा रही है। जनाब अशरफ साहब पलम्बर से भी दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी गुलपोशी की जा रही है। जनाब अशरफ साहब चिश्ती साबरी दरखास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। जी हाँ। जनाब अशरफ साहब चिश्ती साबरी पलम्बर, इन्होंने भी बहुत खुलूस से दिल के साथ काम किया है। हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से इनकी शॉलपोशी और गुलपोशी अमल में लाई जा रही है और उन्हें एक मोमेंटो से भी सरफराज किया जा रहा है। कल एक साहब ने मुझसे कहा कि अब तक हमारे शोकेजों में हमारे बच्चों के मोमेंटोज रहा करते थे, अब हमारे लिए भी एक जगह शोकेस में बन गई है। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उन्हें दिया गया मोमेंटो अब हमारे शोकेस में नजर आएगा। जनाब जनाब सिराज चिश्ती साबरी साहब पेंटर, जिनकी अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो पेंट आप देख रहे हैं ये इन्हीं के हाथों से हुआ है। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से इन्हें शॉल गुलपोशी की जा रही है, साथ में एक यादगार मोमेंटो भी दिया जा रहा है। इसके साथ एक दस्ती घड़ी भी हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से इन्हें पहनाई जा रही है। इनकी हौसला अफजाई के लिए हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इन्हें दुआओं से भी नवाजा। जनाब अनस चिश्ती साबरी हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से सिराज साहब को मोमेंटो और एक घड़ी का तोहफा दिया गया है। जनाब अनस चिश्ती साबरी साहब जो हज़रत हाफिज़ साहब की मोहब्बत में डूबे हुए हैं और चारों फ्लोर के खालिनों को बिछाने और ठंडे पानी के जो फ्रिज कूलर होते हैं वो भी इन्होंने अपने तौर पर यहाँ पर तोहफतन पेश किया है। मैं हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त करता हूँ कि वो जनाब अनस चिश्ती साबरी साहब को शाया पहनाएं और उनकी गुलपोशी फरमाएं। इनके साथ उन्हें एक यादगार मोमेंटो भी दिया जा रहा है। अनस चिश्ती साबरी साहब ने हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मुसलसल दुआओं के साथ ये चारों फ्लोर पे जो कालीन है उसका उन्होंने इंतजाम किया और ठंडे पानी के जो कूलर्स होते हैं वो भी अपनी तरफ से फराहम किया है। इनके हम मशकूर हैं और हाफिज़ साहब की दुआओं के साथ इन्हें खिदमत अंजाम दी हैं। उन तमाम के साथ हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ उन तमाम की एक यादगार तस्वीर ली जा रही है जो इन लोगों के लिए भी बहुत अपने पास एक यादगार तस्वीर होगी कि हमने भी हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ एक खिदमत का हमें मौका मिला जो हमारे लिए फख्र और सादत की बात है।
ख़वातीन से नीचे दरखास्त है कि बराए मेहरबानी इस खानकाह को अपने रूहानी वालिद की खानकाह के तौर पर तस्वुर करते हुए सफाई का मुकम्मल ख्याल करें और जो ज़ेबाइश और सजावट से आरास्ता किया गया है उसे बराए मेहरबानी छेड़छाड़ न करें। खास तौर पर नीचे जो सजावट की गई है उसको किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचाएं और अपने बच्चों को अपने दस्तरस में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, ताकि बच्चे उसको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाने पाए। क्योंकि हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया हर चीज में खूबसूरती चाहते हैं और खूबसूरत दिल बनाते हैं। खूबसूरत दिलों को अल्लाह की तरफ राह में पेश करते हैं। इन्हीं खूबसूरत अंदाज में इस मस्जिद को भी सजाया गया है, उसका खास ख्याल रखिए। जनाब अनवर अहमद साहब हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पड़ोसी हैं और इस मस्जिद के पड़ोसी, इस मस्जिद को लगकर जो प्लॉट है उसके आप मालिक हैं और आज हमारी महफिल में हैं। हम हमारे साथ ताउन करते हैं, बेइंतहा ममनून और मशकूर हैं हम आपके। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की जा रही है। जनाब अनवर साहब की, जनाब अनवर साहब। अब उदगीर के मराठी रोजनामा जन परिवर्तन के एडिटर जनाब अजहरुद्दीन चिश्ती साबरी, जो हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद भी हैं, हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी शॉलपोशी की जा रही है और गुलपोशी अमल में लाई जा रही है, जबकि वो भी हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की गुलपोशी करना चाहते हैं। शहजादे पीर तरीक़त अजीज़म अब्दुल गफूर मुसद्दिक़ सल्लल्लाहु की भी इस महफिल में खैर मक़दम किया जाता है। तशरीफ़ लाए हैं, हम आपका खैर मक़दम करते हैं। मुफ्ती असलम चिश्ती साबरी साहब, मराठी रोजनामा जन परिवर्तन के एडिटर जनाब अजहरुद्दीन चिश्ती साबरी हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की गुलपोशी कर रहे हैं। मुसद्दिक़ बाबा भी साथ में हैं, हज़रत हाफिज़ साहब के साथ मुसद्दिक़ बाबा की भी गुलपोशी हो रही है। जन परिवर्तन अखबार के मराठी अखबार जो वहाँ उदगीर में है उसके आप एडिटर हैं अजहर चिश्ती साबरी, हज़रत हाफिज़ साहब के मुरीद हैं, वो हज़रत हाफिज़ साहब की गुलपोशी किए। जनाब असलम चिश्ती साबरी साहब का ये कहना है कि चूंकि उलमाए किराम भी हमारी इस महफिल में है तो वो भी हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ एक ग्रुप तस्वीर लेना चाहते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ उलमाए किराम से भी कि वो मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ एक ग्रुप तस्वीर, जिनमें जनाब गौस साहब अंदोरा और दीगर मुफ्तियान किराम बशमूल मौलाना मुफ्ती तंजीम आलम क़ासमी साहब, मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह चिश्ती साबरी साहब, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हमेशा खुद को सादगी पसंद बताया है, हमेशा अपने आप को ऐसा बताया है जिस तरीके से शायर ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के आजिज़ाना अमल के बावजूद शेख तरीक़त से वालिहाना अक़ीदत में उलमाए किराम जो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद हैं, इसमें मुफ्तियान भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद हैं और हज़रत हाफिज़ साहब के साथ अपनी एक तस्वीर लेना चाहते हैं। वो तस्वीर वो सबके
लिए एक यादगार होगी, क्योंकि हज़रत हाफिज़ साहब का जो मिशन है, ये उलमाए किराम हज़रत हाफिज़ साहब अपने शेख से तरबियत पाते हैं और फिर अपने खिताबात में जिस तरीके से अपने शेख की तरबियत पाए हैं, उसी तरबियत के साथ वहाँ भी अपना मिशन अंजाम दे रहे हैं अपने शेख का। तो इन तमाम को हम मुबारकबाद देते हैं। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने ये अपने मुरीदीन को जिस तरीके से तरबियत दी है वो आपके सामने मौजूद है। उलमाए किराम इनके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम का भी एक तबका हज़रत हाफिज़ साहब से न सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि हज़रत हाफिज़ साहब का मुरीद भी है। हज़रात, आज की हमारी इस महफिल में एक नाबीना नात खां भी मौजूद है, जो जनाब अब्दुल अजीज साहब, जो न सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में अपनी खूबरू आवाज, खूबरू अंदाज में नातिया कलाम सुनते हुए लोगों की दादो तहसीन हासिल करते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब अब्दुल अजीज साहब से कि वो तशरीफ लाएं, कारी अब्दुल अजीज साहब से कि वो तशरीफ लाएं। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दस्ते मुबारक से उनकी गुलपोशी की जाएगी। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से नाबीना नात खां जनाब कारी अब्दुल अजीज साहब की शॉलपोशी और गुलपोशी की जा रही है। बड़ा ही मुतरन्नुम अंदाज आपका है और दिल को मोह लेने वाला अंदाज है। बहुत अच्छी नात कहते हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें नात कहने में मारका अता किया है। बहुत बेहतरीन आवाज, बहुत बेहतरीन अंदाज है। जनाब उस्मान चिश्ती साबरी साहब कैटरिंग, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि उस्मान चिश्ती साबरी साहब जो बहुत ही इखलास के साथ हमारे साथ ताउन करते हैं, हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से उनकी गुलपोशी और शॉलपोशी अमल में लाई जा रही है। हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से इन्हें शाया पहनाया जा रहा है। उस्मानी गनी अवार्ड से जनाब उस्मान चिश्ती साबरी साहब को सरफराज किया जा रहा है। हज़रत हाफिज़ साहब के दस्ते मुबारक से तीसरे खलीफा खलीफा सुगम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन, जिनके लक़ब दिया गया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज हमारे पास हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जनाब उस्मान चिश्ती साबरी साहब को भी उस्मान गनी अवार्ड से सरफराज कर रहे हैं। हज़रात